बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 16 जनवरी सन 2022 बरोज़ अतवार। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। आज की इस वीडियो में कुवैत से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। पब्लिक अथॉरिटी बर अफरादी क़ुव्वत के डायरेक्टर जनरल अहमद अल मूसा, जिन्हें साबिक़ वज़ीर तिजारत व सनअत अब्दुल्ला अल सुलेमान ने काम से मुअत्तल कर दिया था, तहकीकात मुकम्मल होने के बाद इन्हें अगले एतवार से दोबारा काम शुरू करने का कहा गया है। रोज़नामा अलकबस को मालूम हुआ है कि तफ्तीशी पैनल ने अलमूसा को साबिक़ वज़ीर की तरफ से इन पर लगाए गए इल्ज़ामात से बेकसूर पाया है। इन पर जो इल्ज़ामात थे उनमें 60 साल गैर ग्रेजुएट्स तारकीन वतन के अकामों की तजदीद न करना और 60 साल से ज़ायद उम्र अफराद के अकामों की तजदीद करना वगैरह शामिल था। ताहम ये अब वापस अपने काम पर बहाल कर दिए गए हैं, जो मंडे से वापस अपने मामूल के मुताबिक काम शुरू कर देंगे। ज़राए से ये भी खबर मौसूल हुई है कि मंडे को ये मीटिंग करेंगे और जिन लोगों के अकामे अभी तक तजदीद नहीं हुए उनके हवाले से दोबारा काम शुरू करने पर गौर करेंगे। अगली खबर शामिल करते हैं कि होम डिलीवरी रेस्टोरेंट्स के लिए काम करने वाले 5 गैर मुल्कियों को मुल्क बदर कर दिया गया है। एक ट्रैफिक मुहिम के दौरान, जिसका इनेकाद जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जुलेब अल शुएख और अल अर्दिया इंडस्ट्रियल एरिया के मज़ावाती इलाकों में किया था, ट्रैफिक पुलिस ने होम डिलीवरी रेस्टोरेंट में काम करने वाले 5 गैर मुल्की मोटरसाइकिल सवारों को बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर गिरफ्तार किया और उन्हें डेपुटेशन सेंटर के हवाले कर दिया। रोज़नामा लंबा की रिपोर्ट के मुताबिक मुहिम के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 576 मुख्तलिफ ट्रैफिक के हवालाजात भी जारी किए हैं, जिनमें सबसे ख़ास तौर पर हिफाजती और पायदारी के तकाज़ों की खिलाफवर्जी के हवालाजात शामिल थे। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं कि माहिर में फ़ल्कियात आदिल अल सादून ने कहा है कि मौसम सरमा के सर्द मौसमों में से दूसरा शब्द का मौसम आज अल मुबनिया मौसम के अख्ताम के बाद शुरू होगा। शब्द का मौसम 26 दिन तक जारी रहेगा और शदीद सर्दी का मौसम होगा। शब्द का मौसम साइबेरिया और यूरोप से आने वाली सर्द हवाओं से मुतासर होता है। सादून ने कहा है कि बाज़ औक़ात ये शदीद सर्दी होगी, यहाँ तक कि सर्दी की शिद्दत की वजह से बर्तनों में पानी भी जम जाएगा। अगली खबर शामिल करते हैं कि रोज़नामा लंबा की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों के हेल्थ डिपार्टमेंट ने तालीमी अजला से कहा है कि वो तलबा को साल 2021 और 22 के लिए बाकायदगी से वैक्सीन लगवाने की तरगीब दें। रोज़नामा ने तालीमी अजला को महकमा के सर्कुलर की कापी भी फराहम की है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये 5वीं और 12वीं जमात, जिनमें लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल हैं, और 6ठी जमात के तलबा यानी जिसमें सिर्फ लड़कियों को लिए शामिल है, उनके लिए होगा। इस पर अमद मेडिकल टीमें स्कूलों के मराकज़ सेहत में शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक काम करेंगी। महकमे ने स्कूलों को मशवरा दिया है कि वो बच्चों के वालिदैन पर जोर दें कि वो अपने बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम में वज़ारत सेहत की वेबसाइट में स्कूल वैक्सीनेशन लिंक के ज़रिए रजिस्टर करें। अब कुवैत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के अदाद व शुमार के हवाले से खबर शामिल करते हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कुवैत में 4517 कोरोना वायरस के नए केस रिपोर्ट हुए हैं। कुवैत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1785 कोरोना वायरस के मरीज़ सेहतयाब हुए हैं और एक मरीज़ की अमवात रिकॉर्ड की गई है। कुवैत के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद 254 है, जिनमें से ICU यूनिट में 26 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। कुवैत में कोरोना वायरस के मुस्बत केसों की शरह बढ़कर 14.14% तक पहुँच चुकी है।